अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ैनुल हूँ। आज हम आपसे शेयर करेंगे कि जो पाकिस्तान की ये हुक्मरान और ये रिजीम बार बार भागे फिर रहे थे कि हम ईरान और अमेरिका के दरमियान में मुज़ाकरात करवा रहे हैं और ये जंग ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। तो अब वो चीज़ सामने आई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा था कि मेरे बहुत ही फेवरेट हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ एक बड़ा विजनरी लीडर है, उसका विजन अब सामने आया है कि वो ये सारी बातें क्यों कह रहा था डोनाल्ड ट्रंप। वो इसलिए कि कल एक जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ज़्यादा चाहने वाला है लिंडसे ग्राहम सेनेटर है, इससे पहले वो जो लिंडसे ग्राहम है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहा था। जो ये बात हुई कि इनका मुआहदा हो गया, मुज़ाकरात हो गए ईरान और यूएस के, और जो यूएस है वो अब नया हरमस भी खोलने जा रहा है। जब ये वाली बात हुई तो जो लिंडसे ग्राहम है उसने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद हुई तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उसने कहा कि हमारी डील पे कोई फाइनल नहीं हुई, लेकिन हम अब्राहम अकॉर्ड में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो आना चाह रहे हैं और वो यहाँ पे डील करवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो लिंडसे ग्राहम उसका ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि जो ये डील हो रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान, ये बहुत अच्छी डील है। अब वही जो उसके ऊपर लगातार तनकीद कर रहा था वो कहता है बहुत अच्छी डील है। जब उसका आखिर में वो बात करता है, वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान, सऊदी अरब ये और कतर, ये मुल्क मिल के अब्राहम अकॉर्ड में आना चाह रहे हैं। अगर ये मुल्क अब्राहम अकॉर्ड में आ जाएं तो ये डील कोई भी गलत डील नहीं है और ये वाली डील बड़ी ज़बरदस्त डील होगी और ये मुस्तकिल तौर पे एक जंग बंदी होगी। और इसराइल का जो नेतन्याहू है वो भी यही बात करता है, वो कहता है कि इस डील में हम बहुत खुश हैं। क्यों भाई, वो कैसे खुश हो गए एकदम से? उसके पीछे यही लॉजिक आती है कि वो लोग इन्हें अब्राहम अकॉर्ड के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस तरह की बात हुई, डील वहाँ पे रुकी, वो मुज़ाकरात की, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी हमारे तक कोई फाइनल नहीं हुए, तो आसिम मुनीर साहब पहुँच जाते हैं चाइना में। अब चाइना में जब वो पहुँचते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कहते हैं कि देखें जी, आसिम मुनीर साहब बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करके पहुँचे हैं चाइना में, ये बहुत सफ़र किया है। अब आसिम मुनीर साहब की तो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो किस तरह ये एक कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ऊपर वाला मनसब है पाकिस्तान में सबसे ऊपर वाला, कि वो उस तक पहुँचे। अब ये चीज़ें बिल्कुल सामने है, पूरी दुनिया यही बातें कर रही है और पूरी दुनिया उनको इस तरह डील कर रही है। अभी जब इस तरह की डील कर रही है तो कौन चाहेगा कि मैं इतने ऊपर मनसब पे ना जाऊं। तो वो पहुंचते हैं चाइना में, चाइना में उनकी मुलाकातें होती हैं और वो चाइना में जो चीनी सदर है उसको भी इस बारे में बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या डील हो रही है, क्या क्या बातचीत हो रही है। वो मुकम्मल तौर पे वहाँ पे जाके बताएंगे चाइना को। जब तक चाइना अप्रूव नहीं करेगा, ईरान कोई भी डील साइन नहीं करेगा। ईरान को पता है कि जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है अमेरिका की तरफ और ये सारा कुछ, अगर अब पाकिस्तान की जो करंट रिजीम है ये मामलात नहीं मानते, ये अब्राहम अकॉर्ड की तरफ नहीं जाते, तो फिर क्या होगा? इनके ऊपर सख्तियाँ बढ़ेंगी ट्रंप की जानिब से। ट्रंप उसका अब आगे आने वाले मिड टर्म इलेक्शन भी, और अगर जो इसराइली एक लॉबी है वो ट्रंप को सपोर्ट ना करे तो ट्रंप के लिए मिड टर्म इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है अभी तक। और नेतन्याहू अब ये कह रहा है कि देखें जी, हम जो ट्रंप है उसके साथ खड़े हैं, ट्रंप हमें सपोर्ट कर रहा है, वो सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान के लिए जो अंदर है पाकिस्तान के हालात, अगर ये अब्राहम अकॉर्ड में जाते हैं तो अंदर से इनको एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। यही जो रिजीम है, सीधी सी बात है कि आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ को ये फेस करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो फिर ट्रंप की तरफ से फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए पाकिस्तान के ऊपर मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब जो इनके मुआहदा होने वाला है IMF से, अगर ये नहीं मानते तो IMF वाला मुआहदा इनके लिए ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, और इसमें नुकसान किसको होगा? सिर्फ पाकिस्तान की गरीब आवाम का, पाकिस्तान के गरीब लोगों का। जब इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा ये जो रिजीम है तो गरीब पिसता जाएगा। तो ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, करते हुए फिर रहे हैं। तो ये जो एक मुकम्मल इनके ऊपर अब प्रेशर है अब्राहम अकॉर्ड के वाले से, वो मैंने आपके सामने रखा है। और जो आसिम मुनीर साहब हैं, जब वो चीन में पहुँचते हैं तो चीन में ठीक है, अब पाकिस्तान की तरफ तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ये तो चाहेंगे कि मैं हर इवेंट में हर जगह पे बैठूं, क्योंकि हमारी एक सिस्टम ही ऐसा है कि हर इवेंट में पहुंचना इनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया अब, क्योंकि जो ये अना होती है वो बहुत बुरी चीज़ होती है। अब उन्होंने पहुंचना है तो वहाँ पे कोई चीनी आर्मी चीफ नज़र नहीं आया।
ये एक बहुत बदकिस्मती कह लें हमारे मुल्क की कि जहाँ पे सिविलियन लीडरशिप होती है उनके साथ एक ये जो आर्मी लीडरशिप है ये भी लाजमी पहुंची हुई होती है वहाँ पे, कि किसी तरह हम खुद इनके अंदर इन्वॉल्व रहें और ये हमारे साथ डील करें। तो जब तक इस तरह के मामला चलते रहेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रहेगी, पाकिस्तान में हालात ख़राब रहेंगे, गरीबों के साथ जुल्म होता रहेगा, बस ये यहाँ पे अपनी सियासत, ये सियासत ही होती है। ये लोग कहते हैं हम गैर सियासी हैं, आप सियासी लोगों में जाके बैठेंगे, सियासी लोगों के साथ आप हर वक्त उनसे मीटिंग्स कर रहे होंगे, तो ये गैर सियासी कहाँ से हो गए? जब इनके ऊपर बात होती है तो फिर ये गुस्से होते हैं। तो खुद ही बंदा देख ले कि हम अगर सियासत में नहीं है तो हमें सियासत से दूर रहना चाहिए। मजीद जो एक वन कॉन्स्टिट्यूशन वाला मामला है, मैं उसके ऊपर आपको बताऊं कि जो यहाँ पे अशराफिया है ये किस तरह एक इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है पाकिस्तान में। वन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो मामला है ये कुछ दिन पहले शुरू होता है और मोहसिन नकवी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं कि वन कॉन्स्टिट्यूशन को गिराने के लिए वो पहुँचते थे, वो गिराया नहीं जाता। वो कहते हैं कि गरीब और अमीर जो है उनके अंदर मैं कोई भी फ़र्क नहीं करूँगा। अब होता ये है कि जैसे ही वो उधर पहुँचते कमेटी बन जाती है, शहबाज शरीफ साहब उसकी बेटी में कहते हैं कि ये फ़िलहाल रोक दिया जाए ऑपरेशन। अब वो उधर ऑपरेशन रुकता है क्योंकि ये मोहसिन नकवी साहब डील कर रहे होते हैं जजेस को। अफसार आलम उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा व्लॉग कर दिया था मोहसिन नकवी के खिलाफ। अब जैसे व्लॉग किया तो पता चल गया था कि ये कुछ ना कुछ अब इनको सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो माफिया हैं, माफिया, ये माफिया ही मुल्क को तबाह करके बैठे हुए पाकिस्तान को इस वक्त। तो जब उनके साथ बातचीत होती है उनकी, तो अफसार आलम साहब ने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब डील करते हैं जजों को। अब जजेस को जो डील करने के मामला है वो अभी इस तरह ज़हर होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले इनको गिराने का कहती है, फिर उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस लगता है और उसको क्या काम करते हैं, वो स्टे दे देते हैं। वो कहते हैं अब इनको नहीं गिराया जाएगा और मुलाजमीन को वहाँ से बेदखल नहीं किया जाएगा, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनके घर है, जो मलकियत है जिनकी, उनको बेदखल नहीं किया जाएगा। तो ये एक इस तरह एक माफिया को कंट्रोल करते हैं, माफिया कंट्रोल करते हैं अदालतों को, और अदालतें इनको इस तरह सपोर्ट कर रही होती हैं। इंतहाई बुरी हालात है पाकिस्तान के। जितना भी कहा जाए पाकिस्तान की गरीब आवाम तबाह होती जा रही है रोज़ बरोज़, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। सिर्फ इनकी जो एक सियासत है वो आगे से आगे ये चलाई जा रहे हैं। इमरान खान साहब को इन्होंने लगातार कैद में रखा हुआ है कि हम, वो जो एक सियासी लीडर है वो डू मोर कहता था उनको कोई, तो वो आगे से कहते थे एब्सोल्युटली नॉट। अब ये कहें ना एब्सोल्युटली नॉट, ट्रम्प को एब्सोल्युटली नॉट बोले लग इनको पता जाएगा। लेकिन इनका क्या है कि इनमें कोई इखलाकी जुर्रत हो या कुछ बहादुर हो, ये बुज़दिल तरीन लोग हैं। ये इतने दिलेर होते तो ये वहाँ भी कहते कि हम खुल के कहते हैं हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। इनमें इतनी जुर्रत नहीं है। ये बुज़दिल तरीन हुकूमत है, बुज़दिल तरीन लोग हैं। लेकिन इनके साथ ये जो हमारे मुल्क के अच्छे लोग हैं ये बहुत कुछ करने वाले, आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी तो सिर्फ ये चाइना में जाके खुश हो रहे हैं, अमेरिका की टीसी में खुश हो रहे हैं कि अमेरिका हमें बहुत माय फेवरेट कह देता है तो इसमें हम बहुत आसमान पे पहुंच जाते हैं। नहीं, अमेरिका आपको ठीक ठाक झटका देने वाला है अनकरीब। उस झटके के लिए लोग तैयार हैं। इसराइल को तस्लीम अगर ये करेंगे तो फिर तो है ठीक। अगर इसराइल को, नेतन्याहू को ये लोग तस्लीम नहीं करते तो फिर ये अपनी खैर मनाए कि इनके ऊपर कैसे मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। तो इसके साथ मेरी इजाज़त है, मज़ीद भी हम अपडेट्स आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।